सो गाइज हेलो एंड वेलकम। सो आज हम स्टार्ट करेंगे सेवेंथ स्टैंडर्ड का सेवेंथ चैप्टर जो है जॉइंट बार ग्राफ। ओके, तो आपने तो सिक्स में सीखा होगा ग्राफ के बारे में। ओके, एंड ग्राफ के बारे में तो आपने बहुत पहले ही सीखा होगा, बट आपने बार ग्राफ कैसे बनाते हैं वो देखा। ओके, सिक्स स्टैंडर्ड में। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे सेवेंथ स्टैंडर्ड में कि जॉइंट बार ग्राफ कैसे बनाते हैं, जॉइंट बार ग्राफ किसे कहते हैं, किस तरह से बनाते हैं, ग्राफ पेपर पे कहाँ पर कैसे, वो सब इस लेसन में हमें पता चलने वाला है। ओके, तो अभी यहाँ पर सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है बार ग्राफ बनाने के समय, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तब वहाँ पर एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ये फर्स्ट टिप है, इसको आप याद रखो। देन आप जब भी कुछ भी बनाते हो तब आप जब ये एक्स एंड वाई एक्सिस बनाते हो तब आपको उसके बाद नंबर्स देना है एंड उसको यहाँ पर स्केल पे लिख देना है। ओके, एंड देन आपको यहाँ पर इसका नेम लिखना है। क्या है ये? क्विंटल्स है। ओके, एंड यहाँ पर क्या है? ईयर है। इट मीन्स ये कितने क्विंटल्स में 2011 में हमें कितना क्विंटल मिला? 40 मिला। 2012 में कितना? 50। 2013 में 40 एंड 2014 में कितना मिला? 45 क्विंटल्स मिला। ओके, तो ये है, इस तरह से आपको ये करना है एंड ये बार ग्राफ है। ओके, तो आप इसको पहले अच्छे से देख लो। तो अभी सबसे पहले जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट होता है, मैं थोड़ा जूम करता हूँ कैमरा। ओके, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं है ये ग्राफ पेपर है। ओके, तो यहाँ पर एक प्लेन ग्राफ पेपर नहीं दिखाया उन्होंने। ओके, तो मैं इसमें ही दिखाऊंगा। तो ये जो होता है ये बोल्ड लाइन होता है, इसको हम यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर बोलते हैं। देन इससे जो बीच का सेंटर लाइन होता है, ये जो बोल्ड लाइन के बीच में ये दो बोल्ड लाइन है, ये देखो, ये वाला एक लाइन एंड ये वाला एक लाइन। ओके, ये एंड ये लाइन जो है ये बोल्ड लाइन है। ओके, आप यहाँ पर आ जाओ। ये जो लाइन है एंड ये जो लाइन है ये है बोल्ड लाइंस। ओके, देन इसका जो हाफ वाला इसका जो बीच वाला लाइन रहता है ये वाला, ये देखो ये वाला, इसे हम कहते हैं फेंटेड लाइन। ओके, एंड इसके बाद इसके एंड इसके बीच में जो लाइन आते हैं उसे हम कहते हैं फेंटेड लाइंस, जो कि होते हैं इससे भी और ये बोल्ड लाइन, ये फेंटेड लाइन एंड इससे भी और थोड़े लाइट लाइट, उसे उससे भी और थोड़े लाइट लाइन, उसे हम कहते हैं लाइट फेंटेड लाइन। ओके, तो ये आपको याद रखना है। देन आप यहाँ पर देखो, वापस जूम आउट कर रहा हूँ मैं। हाँ, तो ये बार ग्राफ में इतना आपको याद रखना है। देन इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर आप जब भी ग्राफ बनाते हो तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर छोड़ देने का, यहाँ पर एक्स एंड वाई एक्सिस बनाने का। ओके, ये भी याद रखो। एंड देन यहाँ पर जब सपोज आप यहाँ पर कितना सेंटीमीटर छोड़ रहे हो? 1 सेंटीमीटर छोड़ रहे हो इसमें डिस्टेंस, एंड देन यहाँ पर आप एक ग्राफ बना रहे हो इतने का। ओके, एक मिनट। ओके, आप यहाँ पर ग्राफ बना रहे हो इतने से इतने में एंड यहाँ पर 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ा है। देन इसके बाद आप यहाँ पर भी 1 सेंटीमीटर का ही डिस्टेंस छोड़ोगे, ना कि 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस छोड़ के यहाँ पर एक ग्राफ बना दोगे। ओके, ऐसे बीच बीच में कितना भी स्पेस छोड़ के आप अपने हिसाब से नहीं बना सकते। सपोज आपने यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ा, एक बॉक्स छोड़ा एंड देन यहाँ पर आपने लाइन बनाया, आपने यहाँ पर ग्राफ का जो मेजरमेंट है वो बताया एंड देन उसके बाद आपने 2-3 लाइन छोड़ दिए, देन उसके बाद आपने ये मेजरमेंट बताया, ऐसा नहीं चलेगा। अभी आपने अगर यहाँ पर एक लाइन छोड़ा है देन आपका मेजरमेंट बता के आप यहाँ पर एक लाइन छोड़ के ही बनाएंगे। ओके, एंड यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ेंगे, यहाँ पर भी एक लाइन छोड़ेंगे। ओके, ऐसा करना है। अगर आप ऐसे करोगे, यहाँ पर एक लाइन, दो लाइन, यहाँ पर फिर दो लाइन, फिर यहाँ पर एक लाइन, ऐसे नहीं चलेगा। ओके, तो आपको ये याद रखना है। देन अभी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो था सिर्फ बार ग्राफ। ओके, सो नाउ व्हाट इज जॉइंट बार ग्राफ। अभी यहाँ पर जॉइंट बार ग्राफ क्या है, अभी यहाँ पर कोई भी आपको ग्राफ दिया है एंड सपोज आपको एक जगह का ग्राफ दिया है जहाँ पर वो बोलते हैं एक नासिक का
नासिक का कितना 2011 में 1 लीटर तेल मिला, 2012 में 2 लीटर तेल मिला, नासिक में 2013 में 3 लीटर तेल मिला, एंड पूना में वो लोग बोलेंगे 2011 में पूना में 2 लीटर तेल मिला, एंड देन पूना में वापिस 2012 में 4 लीटर तेल मिला। ओके, तो ये इस तरह से उन्होंने एक चार्ट बताया है आपको, एंड वहाँ पर तो आपको कैसे करना है, अभी यहाँ पर आप 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, 4, 5, 6 ऐसे लिख देना है। ओके, देन आपको क्या करना है, नासिक, अभी नासिक है तो आपको सबसे पहले नासिक में 2011 में कितना लीटर तेल मिला, 1 लीटर तेल मिला, तो आपको यहाँ पर 1 लीटर पे मार्क कर देना है। एंड अभी यहाँ पर क्या आता है, एक मेन चीज़ आता है कि आप जब ये ग्राफ बनाते हो ना, तो आप जब आप जॉइंट बार ग्राफ बनाते हो, तब मैं आपको कुछ सजेस्ट करना चाहता हूँ। तो आप जब भी जॉइंट बार ग्राफ बनाओगे ना, तो आप इसका एक एंड इसका 2 सेंटीमीटर का जगह लेके आप बनाओगे तो भी चलेगा। ओके, 2 सेंटीमीटर का जगह लेके ये बॉक्स लेके दो मिला के जॉइंट बार ग्राफ बनाओगे तो भी चलेगा। बट मैं क्या बोलता हूँ आपको, ये जो इन्होंने दिया है ना मेजरमेंट, इस मेजरमेंट के हिसाब से इधर हाफ जगह पे आप ये बनाओ, नासिक का बनाओ, एक हाफ जगह पे यहाँ पर पुणे का बनाओ। ओके, ये जस्ट मैंने एग्जांपल दिया, नासिक पुणे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, आप जस्ट इसको इमेजिन करो। ओके, सो अभी यहाँ पर क्या करेंगे, हम नासिक का लिख दिए, देन उसके बाजू में ही एग्जैक्ट जितना हमने यहाँ पर छोड़ा, सपोज ये मैंने 5 लाइट पेंटेड बॉक्सेस में इसको फिट किया, तो इसके बाद वापस ये 5 लाइट पेंटेड बॉक्सेस में ही बैठेगा। ओके, इस तरह से आपको करना है। देन अभी यहाँ पर आगे भी इन्होंने कुछ कुछ दिया हुआ है, मैं ये सब पढ़ लेता हूँ एक बार। तो यहाँ पर से इन्होंने स्टार्ट किया joint bar graph. Observe the 2 bar graph below which show the wheat production in quintals in Ajay's and Vijay's farm. Okay, तो यहाँ पर इन्होंने क्या बताया, अजय का वीट प्रोडक्शन फार्म एंड विजय का वीट प्रोडक्शन फार्म। ओके, तो अभी यहाँ पर इन्होंने क्या किया है, अजय का 2011 में अजय ने कितना क्विंटल वीट प्रोडक्शन किया, 40 क्विंटल वीट प्रोडक्शन किया। 2012 में 50, 2013 में 40, एंड 2013 में 40 किया, एंड 2014 में इन्होंने 45 किया। ओके, एंड यहाँ पर बात करते हैं हम विजय की, तो विजय ने कितना किया, 2011 में 40 किया, 2012 में 55 किया, 2013 में 30 किया, एंड 2014 में कितना 40 किया। ओके, देन तो अभी आगे क्या देखते हैं हम, आगे क्या दिया है वो पढ़ते हैं। Let us see if we can show the information from both graph in a single graph. Look at the graph below. In this way, more information can be given using less space. Beside comparing Ajay's and Vijay's wheat production also becomes easier. Such graph are called joint bar graph. तो मैंने आपको कैसे बोला था, हाँ ये देखो यहाँ पर है, इस तरह से ग्राफ हम अगर रखेंगे तो ये कंपेयर करने में आसान पड़ता है। ओके, इतना ही इन्होंने बोला है। तो अभी इन्होंने आगे क्या बताया ये हम देखते हैं। हाँ, एंड जब हम जॉइंट बार ग्राफ करते हैं तब आपको क्या करना है, अभी सपोज नासिक एंड पुणे है। ओके, मैंने जिस हिसाब से एग्जांपल दिया वो नासिक एंड पुणे है। तो अभी नासिक को आप कैसे दिखाएंगे कि ये नासिक में इतना लीटर मतलब ये दिखा दिया हमने ग्राफ पे, पर आप नासिक को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ग्राफ पेपर पे। ओके, तो आपको कुछ ना कुछ तो करना होगा ना कि ये नासिक है, ये पुणे है। तो आप सपोज नासिक का आपने ब्लैंक छोड़ दिया। ओके, मतलब यहाँ पर कोई डिज़ाइन विजाइन नहीं किया। ओके, तो ये ठीक है। एंड देन पुणे का आप जब डिज़ाइन करते हैं तब आपको वहाँ पर कुछ थोड़ा लाइन बना लो आप, ठीक है, या फिर कुछ स्टार बनाओ, इसके बीच में कुछ सर्कल बनाओ, इसके बीच में ऐसा कुछ करो कि लगे कि ये एंड ये थोड़ा अलग है। ओके, एंड जितने भी टाइम पे आप करेंगे तो अलग अलग डिजाइन मत करना। यहाँ पर नासिक का प्लेन है तो सब जगह यहाँ पर प्लेन ही आएगा। ओके, एंड यहाँ पर आपने सपोज स्टार बनाया, स्टार 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 स्टार। ओके, तो यहाँ पर भी आप स्टार ही बनाएंगे, यहाँ पर भी स्टार बनाएंगे, यहाँ पर भी स्टार बनाएंगे, यहाँ पर स्टार बनाया, यहाँ पर ट्रायंगल बनाया, यहाँ पर सर्कल, यहाँ पर स्क्वायर, ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा।
ओके, तो आप याद रखना। एंड इसके बाद आपको क्या करना है, अभी आपने नासिक को इस तरह से डिनोट किया है, ये आप कैसे बताएंगे, नासिक को इस तरह से बताया है, ये आप कैसे बताएंगे। तो आपको यहाँ पर राइट हैंड कॉर्नर में ऊपर आपको दो बॉक्स बनाने हैं सिंपल, एंड आप यहाँ पर पूना लिखो पहले। ओके, आपने पूना का अपने किस जगह का क्या था, ओके, तो मैं तो थोड़ा भूल गया, थोड़ा आपको एक्सप्लेन करने के टाइम पे, ठीक है। तो नासिक का आपने प्लेन ही छोड़ा था, है ना, यहाँ पर आप प्ले नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। एंड पूना का जो है उसमें आप स्टार बना दो, आपने जो डिजाइन इसमें बनाया है यहाँ पर एक बॉक्स बनाओ एंड उसमें वो बता दो। ओके, समझा, गुड। तो यहाँ पर अभी क्या है नेक्स्ट, ऑब्जर्व द ग्राफ शोन अलोंग साइड एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इन विच ईयर डिड दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ व्हीट। तो अभी हाँ, तो यहाँ पर क्या आता है, यहाँ पर बार ग्राफ के बेस पे क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछे, लेट अस आंसर व्हाइल लुकिंग एट द बार ग्राफ टू ऑल द क्वेश्चंस इन द टेक्स्ट बुक। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या दिया है, इन विच ईयर डिड दे बोथ प्रोड्यूस इक्वल क्वांटिटीज ऑफ व्हीट। तो कौन से ईयर में इक्वल क्वांटिटी ऑफ व्हीट इन दोनों अजय एंड विजय ने प्रोड्यूस किया है। तो अभी मैंने क्या बोला था, इन्होंने क्या बोला था, एंड मैंने भी बोला कि अभी हम अगर जॉइंट बार ग्राफ पे दिखाते हैं तो ये क्या होता है, आपको कंपेयर करने में इजी होता है। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कितना इजी जा रहा है। तो इसका आंसर क्या है, 2011 ईयर में इन्होंने इक्वल क्वांटिटी का व्हीट प्रोड्यूस किया, बिकॉज यहाँ पर इन्होंने 40 क्विंटल व्हीट प्रोड्यूस किया। ओके, इसलिए ये इसका आंसर है। एंड उन्होंने पूछा है इक्वल क्वांटिटी इन्होंने कौन से ईयर में प्रोड्यूस किया, ये बताना है। इन ईयर 2014 हु प्रोड्यूस व्हीट मोर देन हु प्रोड्यूस मोर व्हीट। ओके, तो 2014 ईयर अब कहाँ है, यहाँ पर है। ओके, 2014 ईयर यहाँ पर है। एंड ये कौन है, अजय, ये कौन है, विजय है। तो अभी वो लोग क्या पूछ रहे हैं टेक्स्ट बुक वाले कि 2014 ईयर में किसने सबसे ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस किया। तो आपको कंपेयर करने इजी पड़ रहा है, तो ये जो डार्क ब्लू है इसने ज़्यादा प्रोड्यूस किया है ना, आपको पता तो चल रहा है। तो कौन है ये, इसलिए हम यहाँ पर ये नेम लिखते हैं। तो ये कौन है, अजय ने ज़्यादा व्हीट प्रोड्यूस किया। ओके, इन ईयर 2013 हाउ मच व्हीट डिड अजय एंड विजय ईच प्रोड्यूस। ओके, तो अभी हम यहाँ पर क्या लिखेंगे आंसर, इन 2013 अजय प्रोड्यूस, अजय कौन है, डार्क ब्लू अजय है, 40 क्विंटल्स ऑफ व्हीट एंड विजय प्रोड्यूस 30 क्विंटल्स ऑफ व्हीट। ओके, गुड। देन अब हम आगे बढ़ते हैं, उनके सारे क्वेश्चन का जवाब दे दिया है हमने। तो अब आगे क्या है ये भी देख लेते हैं। रीडिंग अ जॉइंट बार ग्राफ, द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इन पुणे फॉर 5 days इज गिवन। रीड द जॉइंट बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चंस बिलो। तो इन्होंने हमें क्या बताया है कि उन्होंने एक बार ग्राफ दिया है, तो इसमें इसके बेसिस पे हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे। ये देखिए ये क्वेश्चंस है, कितने हैं, 6 क्वेश्चंस है, तो इसके आंसर्स दो। ओके, तो अभी हम क्या बताएंगे, इसके आंसर्स बताएंगे। तो इनका क्वेश्चन क्या है, हमें ये क्वेश्चन है, ये बार ग्राफ है, इस सबका आंसर इसमें ही है, हमें बस थोड़ा IQ लगा के इसको करना है। ओके, वो डाटा इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या डाटा बना है, अभी सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, एंड वर्टिकल लाइन को कहते हैं हम वाई एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस पे हमें क्या बताया है, डेज ऑफ वीक बताया है। ओके, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे आर ऑल डेज ऑफ वीक। ओके, एंड व्हाट डाटा इज शोन इन वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पे हमें क्या बताया है, वाई एक्सिस पे बोला है टेम्परेचर। ओके, तो हमें टेम्परेचर बताया है वाई एक्सिस पे। विच डे हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर। तो यहाँ पर आप देख सकते मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, इन्होंने क्या पूछा है, ऑन विच डे हैड द हाईएस्ट टेम्परेचर। सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से इसमें था, मतलब कौन से दिन में था। तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर कौन से दिन में था, मंडे के दिन था। ओके, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर मंडे के दिन था। आप ग्राफ देख सकते हो,
यहाँ पर 30 है, यहाँ पर 33 समथिंग कुछ है। ओके, आपको देख के ही पता चल जाता है। ऑन विच डे इज द मिनिमम टेम्परेचर द हाईएस्ट। ओके, तो अभी मिनिमम टेम्परेचर किस में है, कहाँ पर है, सबसे मिनिमम टेम्परेचर है ओके, तो सबसे अच्छा। ओके, तो यहाँ पर हमने कुछ हाँ, तो सबसे मिनिमम टेम्परेचर क्या है, ये है मिनिमम टेम्परेचर, ये है मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, तो मिनिमम टेम्परेचर क्या है सबसे ज़्यादा, ये मैं कंफ्यूज हो गया। ओके, हाँ, ये वाला सबसे ज़्यादा है विच इज़ वेडनेसडे। ओके, तो ये थोड़ा थोड़ा सेम दिख रहा है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। आप लोग थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, आप देख सकते हो ये है फ्राइडे एंड ये है वेडनेसडे। ओके, ये वाला है वेडनेसडे। तो आप इसमें डिफरेंस देख सकते हो, ये थोड़ा बड़ा है एंड ये थोड़ा छोटा है। ओके, गुड। एंड देन उन्होंने क्या पूछा है बाद में हमें, ऑन थर्सडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, तो मिनिमम टेम्परेचर क्या है, ये जो डार्क वाला बॉक्स है, ये डार्क वाला जो है, ब्लू वाला जो है, ये है मैक्सिमम मिनिमम टेम्परेचर, एंड ये जो लाइट ब्लू है ये है मैक्सिमम टेम्परेचर। ओके, तो ऑन थर्सडे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैक्सिमम टेम्परेचर कितना है, कितना है मैक्सिमम टेम्परेचर, हम पकड़ते हैं 30। ओके, एंड थर्सडे पे कितना है, थर्सडे पे कितना है 15 है। ओके, सो 30 माइनस 15 इज 15, तो इसमें कितना डिफरेंस रहा 15। ओके, गुड। ऑन विच डे इज द डिफरेंस बिटवीन द मैक्सिमम एंड मिनिमम टेम्परेचर इज द ग्रेटेस्ट। तो इन ग्राफ में आप देख के बता सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये 30 है, 33, 33 माइनस 20, 33 माइनस 20 इज, आप बताओ, 33 माइनस 20 इज 17। ओके, जो 17 इसका आंसर मिला। देन यहाँ पर क्या है, 27 माइनस 17, आई थिंक 17 है, 27 माइनस 17 या फिर 18 है, 27 माइनस 18 इज 9। ओके, यहाँ पर 17 है, 9 है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पर कुछ लग रहा है, यहाँ पर कुछ हो सकता है। यहाँ पर कितना है 30 है एंड यहाँ पर 15 है, तो ये भी 15 है। ऑन विच डे इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर इज ग्रेटेस्ट, उन्होंने पूछा है। तो आपको यहाँ पर देख के ही पता चलता है कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। ओके, तो अब इन्होंने आगे क्या बताया है, ड्राइंग अ जॉइंट बार ग्राफ। ओके, तो अब यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है, क्लास दिया है, 5th स्टैंडर्ड में गर्ल्स एंड बॉयज़ कितने हैं, 6th में कितने हैं, 7 में कितने, 8, 9, 10th में कितने बच्चे हैं, एंड गर्ल्स एंड बॉयज़ का नंबर्स भी दिया है। तो अभी हमें क्या करना है, इन सब को एक ग्राफ पेपर पे दिखाना है। एंड इन्होंने यहाँ पर कुछ बताया है, स्टेप्स फॉर ड्राइंग बार ग्राफ। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर बार ग्राफ बनाना है। ओके, तो अभी यहाँ पर कैसे बनाना है, तो मैं सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है वो देख लेते हैं। ऑन अ ग्राफ पेपर ड्रॉ द एक्स एंड वाई एक्सिस एंड देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो आपको ग्राफ की स्टार्टिंग करने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज यू हैव टू ड्रॉ एक्स एक्सिस एज वेल एज द वाई एक्सिस। ओके, एंड देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है विच इज नोन एज ओरिजिन एज वेल एज जीरो। ओके, तो keeping the distance between two sets of joint bar equal show the classes on x axis। तो मैंने क्या बोला था, अभी जब आप यहाँ पर करोगे, रिप्रेजेंट करोगे, तब आपको डिस्टेंस इक्वल रहना चाहिए। ओके, तो ये देखो इनका इक्वल है, इक्वल यहाँ पर भी इक्वल, यहाँ पे है। ओके, गुड। तो अभी आगे क्या करना है, चूज स्केल फॉर दी वाई एक्सिस, फॉर एग्जाम्पल 1 यूनिट इक्वल टू 10 गर्ल्स और बॉयज। ओके, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, यूनिट लेना है। ओके, मतलब अभी ये क्या होता है 1 सेंटीमीटर इक्वल टू, अभी आप क्या करोगे यहाँ पर, आप ऐसे भी कर सकते हो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 स्टूडेंट। ओके, बट आप आपके हिसाब से कर लो, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बॉयज़, 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 गर्ल्स, 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 100 बॉयज़ 100 गर्ल्स, ऐसे भी आप कर सकते हो।
बट आई प्रेफर कि आप 10 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 गर्ल एंड बॉयज़ लो, बिकॉज आपका ग्राफ जो है वो डिसेंट दिखेगा. ओके, एंड देन आगे क्या है, फोर्थ, ओके, मार्क दी नंबर्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल ऑन दी वाई एक्सिस. तो यहाँ पर आपको मार्क भी करना है. ये देखो यहाँ पर दिया हुआ है, इन्होंने सब मार्क वार्क किया है 10 20 30 40 50 60 70. एंड यहाँ पर इन्होंने इसका बार ग्राफ का पॉइंट दिखाया है, एकदम एग्जैक्टली इन्होंने बनाया है. एंड यहाँ पर भी इन्होंने 5 6 7 8 9 10 स्टैंडर्ड्स भी लिखे हैं, कितने बच्चे बच्ची है उन्होंने ग्राफ के द्वारा बताया है. यूजिंग दी स्केल वर्क आउट दी हाइट ऑफ कॉलम रिक्वायर्ड टू शो नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास, यूज डिफरेंट कलर्स टू शो द डिफरेंट बार्स इन ईच सेट. तो इन्होंने क्या बोला है, डिफरेंट कलर्स टू शो. आप कलर्स मत करना, मैंने जैसे बोला था एक को प्लेन रखो, एक पे स्टार बना लो या फिर ट्रायंगल बना लो यहाँ पर. ओके, इस तरह से आपको करना है. तो अभी हम क्या करेंगे, इन द नेक्स्ट क्या बोलते हैं, इन द नेक्स्ट लेक्चर हम ये प्रैक्टिस है 31 करेंगे. ओके, तो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है. तो हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ. एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब ठोको, एंड सॉरी लाइक करो, सब्सक्राइब करो, एंड देन कमेंट सेक्शन में आपके डाउट्स पूछो, आपके सजेशंस बताओ, एंड आपके फ्रेंड्स को चैनल का लिंक शेयर करो, एज वेल एज द वीडियो का लिंक भी शेयर कर दो. ओके, सो सब्सक्राइब एंड लाइक ठोक दो. ओके, तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे होम स्टे सेफ.